ये संदेश निकल कर आया एकता का। उन्होंने कहा 40,000 साल से हिंदू और मुस्लिम सब यहीं के हैं और डीएनए एक है। ये बिल्कुल गलत है। सवर्णों का डीएनए मूल निवासियों से नहीं मिलता। दरअसल कांग्रेस नेता उदित राज ने ये ट्वीट किया था कि सवर्णों का जो डीएनए है वो मूल निवासियों से नहीं मिलता। उसी पर ये बात कही गई है। राखी गढ़ी की खुदाई से लेकर तमाम स्टडी ने सिद्ध किया कि आर्य बाहर से आए। तो ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। देखिए, कल मोहन भागवत ने जब अपनी बात कही तो उन्होंने एक संदेश दिया अपने संबोधन में। उन्होंने कहा कि संघ को वोट की राजनीति से फर्क नहीं पड़ता, मॉब लिंचिंग गलत है, सभी भारतीयों का डीएनए एक है। जिसके बाद उदित राज ने एक ट्वीट किया और लिखा कि सवर्णों का डीएनए नहीं मिलता मूल निवासियों से। तो ये इस बयान पर भी अब देखिए कैसे विपक्षी पार्टियां सियासत करने पर उतर आई है। जब एकता का मंत्र संघ प्रमुख की तरफ से दिया गया तो ये भी विपक्षी पार्टियों को पसंद नहीं आ रहा। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने एक बार फिर देश में धर्म के नाम पर सियासत करने वालों को करारा जवाब दिया है। धर्म के नाम पर अफवाह फैलाकर बंटवारे की राजनीति करने वालों को संघ प्रमुख ने साफ शब्दों में कहा कि हर भारतीय का डीएनए एक है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। सिर्फ पूजा करने के तरीके से लोगों के बीच भेदभाव नहीं किया जा सकता। इतना ही नहीं, भागवत ने यह भी कहा कि अगर कोई ये कहता है कि यहाँ कोई मुसलमान नहीं रहना चाहिए तो वो हिंदू नहीं हो सकता। हम समान पूर्वजों के वंशज हैं। ये विज्ञान से भी सिद्ध हो चुका है। 40,000 साल पूर्व से हम भारत के सब लोगों का डीएनए, सब लोगों का निरपवाह डीएनए समान है। मोहन भागवत ने आरएसएस पर सवाल उठाने वालों पर भी प्रहार किया। उन्होंने कहा कि राजनीति लोगों को एकजुट नहीं कर सकती और आरएसएस का काम लोगों को जोड़ना है, इसलिए हम वोट की राजनीति में नहीं पड़ते। हम उस राजनीति में नहीं पड़ते। हमारे कुछ विचार है राष्ट्र में क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, उसके बारे में। इतनी ताकत हम जहाँ लगानी है चुनाव में भी लगाते हैं, के बात जरूर है, लेकिन हम किसी के पक्षधर है इसलिए नहीं, हम राष्ट्र हित के पक्षधर है। एक तरफ जहां मोहन भागवत ने देश को एकता का संदेश दिया तो दूसरी तरफ कांग्रेस को ये रास नहीं आया और उदित राज ने एक बार फिर जाति के आधार पर देश को बांटने की बात कर डाली। उदित राज ने ट्वीट किया कि सवर्णों का डीएनए मूल निवासियों से नहीं मिलता, मानो कांग्रेस ने यह तय कर लिया हो कि देश में जब भी जोड़ने की बात होगी तो वो बंटवारे की राजनीति पर उतर आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो संघ प्रमुख मोहन भागवत ने जब कल अपने संबोधन में एकता का संदेश दिया तो उस पर प्रतिक्रियाएं भी आनी शुरू हो गई। आपको सुनाते हैं इंद्रेश कुमार ने क्या कुछ कहा और भी कई नेताओं ने क्या कुछ इस पर कहा है, इस संदेश के बारे में क्या अपना रिएक्शन दिया है, वो भी आपको सुनवाते हैं। कोई भी कहीं भी किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का लिंचिंग हमेशा पाप और अपराध था। इसलिए कौन किस चीज को क्या कहता है ये उसकी अपनी अपनी सोच है, परंतु उन्होंने बहुत साफ कहा लिंचिंग ये सिन एंड क्राइम है। और इसलिए आप अभी भी देखेंगे धर्मांतरण में भी बहुत लिंचिंग्स होती हैं, गाय के मामले में बहुत लिंचिंग्स होती हैं। देश के अंदर ध्वज के बारे में भी, ध्वज का अपमान होना ये भी एक स्टाइल ऑफ लिंचिंग है। इसलिए लिंचिंग ऑफ एनी स्टाइल जिसमें किसी भी दूसरे समूह की भावनाएं आहत होती हैं, ये नहीं होनी चाहिए। इसलिए कहते हैं धर्मों का सम्मान, ना धर्मांतरण ना धर्मांधता, यही उसका स्वरूप है। राष्ट्र सर्वोपरि है। आज इस पैगाम को जो उन्होंने दिया है, मुझे लगता है कि आज भारत को इसी की, ऐसे संदेश की, ऐसे बात की आवश्यकता थी, क्योंकि हमारा देश हमेशा से वसुदेव कुटुंबकम की यही की उस पर चलता है। तो मुझे लगता है कि चाहे कोई भी हो, कानून के खिलाफ वर्जी किसी तरह से भी कोई अपराध करता है वो अपराधी है, वो किसी भी समाज का हो सकता है। और ट्वीट के जरिए भी रिएक्शंस आए हैं, वो भी हम आपको दिखाते हैं कि क्या रिएक्शंस ट्विटर के जरिए आए हैं, कौन कौन से नेताओं ने क्या लिखा है। क्योंकि खासतौर पर अगर विपक्षी पार्टियों की बात करें तो वो इस पर भी सियासत करने से बाज नहीं आ रही। एकता का संदेश भी उनको पसंद नहीं आ रहा, क्योंकि ये उनकी राजनीतिक रोटियां सेकने के खिलाफ है। उदित राज जो कांग्रेस के नेता, देखिए क्या कहते हैं। आरएसएस चीफ मोहन भागवत जी ने कहा कि 40,000 वर्ष से हिंदू मुस्लिम एक साथ रहे हैं। जो एकता का संदेश दिया उसके जवाब में देखिए क्या लिखा, हिंदू और मुस्लिम सब यहीं के हैं और डीएनए एक है। और इस बात के बारे में उन्होंने लिखा ये बिल्कुल गलत है, सवर्णों का डीएनए
मूल निवासियों से नहीं मिलता है। उदित राज ये लिख रहे हैं, रानीगढ़ी की खुदाई से लेकर तमाम स्टडी ने सिद्ध किया कि आर्य बाहर से आए। आखिर इस तरह का ट्वीट करके उदित राज क्या करना चाहते हैं? दरअसल उन्हें पसंद नहीं कि एकता की बात की जाए, उन्हें इसी तरीके से अपनी राजनीतिक रोटियां सेकनी है। दिग्विजय सिंह क्या लिखते हैं, मोहन भागवत जी ये विचार जो आपने कल दिया अपने संबोधन में, क्या आप अपने शिष्यों और प्रचारकों को विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को भी देंगे? ये सवाल उन्होंने पूछा है। क्या ये शिक्षा आप मोदी, शाह जी और बीजेपी के मुख्यमंत्रियों को भी देंगे? ये सवाल दिग्विजय सिंह ने उठाया है उस संबोधन के बाद जो कल मोहन भागवत ने दिया था। यदि ये विचार मोहन भागवत जी आप अपने शिष्यों को पालन करने के लिए बाध्य कर देंगे तो मैं आपका प्रशंसक हो जाऊंगा, ये दिग्विजय सिंह लिखते हैं मोहन भागवत के बयान के बाद। दरअसल किसी भी धर्म में लिंचिंग पाप है, इस बात का जिक्र किया था मोहन भागवत ने। एकता की बात कही थी,